और गाइस क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम है कार्तिक और ये है Vivo Y02। बिल्कुल नया फोन लॉन्च हुआ है। सो एक और नया दिन, एक और नया फोन जिसका हम रिव्यू करेंगे। सो ये 5 चीजें हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं हमेशा की तरह, और हम शुरू करेंगे बिल्कुल नीचे से। आप कैमरा वाले सेक्शन से करते हैं, थोड़ा उल्टा चलते हैं, थोड़ा नयापन लाते हैं थोड़े वीडियोस में। सो यस, स्टार्ट करते हैं कैमरा के साथ में। और पीछे की साइड पे यहाँ पर है बहुत ही बड़ा कैमरा, बहुत ही बड़ी रिंग है, उसके अंदर छोटा सा खड्डा, उस खड्डे के अंदर छोटा सा कैमरा जो है पूरे 8 मेगापिक्सल का। नीचे की साइड पे यहाँ पे फ्लैश है, उसके ऊपर एक रिंग, उसके ऊपर ये जो है एक रेक्टेंगल बना हुआ है। फोन जो है वो खुद एक रेक्टेंगल साइज में है, और आगे की साइड पे यहाँ पूरे के पूरे 5 मेगापिक्सल का कैमरा है टीयर ड्रॉप के अंदर। कैमरा की क्वालिटी की बात करूँ तो हमने कुछ फोटोज निकाले बढ़िया बढ़िया से। सबसे पहले 5 मेगापिक्सल से फ्रंट कैमरा की अगर बात करूँ, सो पर्टिकुलरली यस इट इज गुड, नॉट अ प्रॉब्लम। 8000 की प्राइस पॉइंट की मैं बोलूंगा कि कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। इंडोर कंडीशन के अंदर फोटो एटलीस्ट गुड है। और यहाँ पे ये क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज ओके। तो एक चीज और बता देता हूँ, इसके अंदर जो है यहाँ पे हमें एंड्रॉइड वो मिलता है, एंड्रॉइड के 12 वर्जन के साथ में। सो यस, ऐसी कुछ चीजें जो हो सकती है कि आप इस तरीके से स्वाइप करोगे जूम आउट फोटो पे तो वो होगा नहीं। सो आपको वापस जूम आउट करके फिर उसको करना पड़ेगा। और ये है इसका एक पोर्ट्रेट फोटो। सो यस, स्टिल गुड, अच्छे से कर लिया। पीछे की जो बैकग्राउंड पे चेयर है, अच्छे से उसने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन हल्का सा अगर मैं जूम करूँ तो ऐसी हल्की फुल्की डिटेल्स मिसिंग होती हुई जरूर नजर आ सकती है आपको। अदरवाइज फोटो इज गुड, नॉट अ प्रॉब्लम। ये है आउटडोर कंडीशन के अंदर, और ये रिजल्ट बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। ऑब्वियसली फ्रंट कैमरा से खींचा वो फोटो और लुक एट इट, सीधे धूप के नीचे निकाल के दिया। कभी कभी बड़े बड़े कैमरास भी नहीं कर पाते ये चीज, मतलब बैलेंस करना जो है HDR वाली चीज। यस, और ये एक नॉर्मल फोटो, और क्वालिटी आउटडोर कंडीशन के अंदर यस काफी सही क्वालिटी है। एंड देन ये एक और फोटो सेम, यहाँ पे थोड़ा अंडर एक्सपोज है, या थोड़ा ये वाली चीज हो सकती है कभी कहीं पे, लेकिन एक दो फोटो निकालो आप, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, अच्छा फोटो आ ही जाएगा। और मैं बात करूँ इसके पूरे 8 मेगापिक्सल के कैमरा की, तो यस कड़ी धूप में हमने एक फोटो निकाला है, कड़ी मेहनत करके। सो एज यू कैन सी यस, फोटो इज स्टिल गुड, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। यूजुअल फोटो अच्छा है, शार्प नहीं है ज्यादा। और हाईएस्ट जो है मैं इसके कैमरा से शूट कर सकता हूँ, जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे 1080p का मिलता है। और एग्जैक्टली यहाँ पे कितने FPS है वो पर्टिकुलरली यहाँ पे दिए हुए नहीं। सो ऑब्वियसली 30 FPS है, यानी कि 1080p 30 FPS पे आप जा सकते हो, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। राइट, सो ये है Vivo Y02, और अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है पर्टिकुलरली वो है 1080p हाईएस्ट क्वालिटी जा सकता हूँ। और पर्टिकुलरली कितने FPS पे हो रहा है कहीं भी लिखा हुआ नहीं, पर सो मोस्ट प्रोबेबली 30 FPS पर भी हो रहा होगा। और वीडियो क्वालिटी कैसी है, बहुत ज़्यादा धूप आ रही है अभी सामने, और आवाज़ जो है वो कैसी है बता सकते हैं। सो एक बात करूँ 8000 की प्राइस पॉइंट पे कैमरा वाले सेक्शन की, ये स्टिल एक कैमरा है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं। बिकॉज इस प्राइस पॉइंट में बहुत बार होता है, इवन 20000 की सेगमेंट में भी बहुत सारा ऐसा होता है कि एक कैमरा होता है मेन, एंड देन उसके बाद 2-2 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो डाल देते हैं। सो ये लिटरली वो एक ही कैमरा है। जो लास्ट फोन मैंने रिव्यू किया है OnePlus Nord C3 Lite, सो यस उसके अंदर लिटरली एक ही कैमरा है, बाकी के दो मतलब कैमरा 3 है, बाकी के 2 मेगापिक्सल के, सो डजंट मैटर। सो यस अच्छे से काम कर जाए एक कैमरा भी, दैट्स इनफ। 8000 की प्राइस पॉइंट में मैं शिकायत नहीं करूंगा, जो कैमरा गुड। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सो हम सबको गाइस स्कोर काफी पसंद होते हैं। यस, सो सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पे Antutu, जो कि बहुत ही लिटरली कम है, लेकिन 1 लाख का स्कोर फिर भी निकाल दिया। प्रोसेसर की बात करूँ तो यस यहाँ पे P22 मिल जाता है, जो कि इस प्राइस ब्रैकेट में MediaTek की तरफ से आने वाला बहुत ही मीडियोकर सा प्रोसेसर है। सो हमने बेसिकली 2 बार रन किया था, और यहाँ पे ऊपर आप देख भी सकते हो स्कोर इज एब नॉर्मल लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं बात करूँ थोड़ा स्कोर की, सो यस पूरे 72% पे है, काफी सही नहीं है। और यहाँ पे JPS की बात करूँ तो 70000 के आसपास में, दैट इज एक्चुअली प्रीटी गुड। 70000 के आसपास इस प्राइस में ठीक है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ये है हमारा यहाँ पे GPS स्कोर 674, यस दैट इज एक्चुअली प्रीटी गुड। एंड देन मैं बात करूँ यहाँ पे हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट Geekbench स्कोर की, सो यस ये हमने काफी बार ओपन करने की कोशिश की, लेकिन ये फोन ओपन ही नहीं कर पा रहा इस एप्लीकेशन को। सो आई डोंट नो, यस ओपन होते ही ये क्रैश हो रहा है। अब बात करूं डे टू डे लाइफ में, अगर मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं इस फोन की, यहाँ पे एक चीज मुझे अच्छी लगी, ये कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस फोन के साथ में। अगर आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, कहीं पर भी मतलब हैंग होने वाला इशू नहीं आएगा। यहाँ पे Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है हमको, जो कि यहाँ पे Go वर्जन के साथ में लाइट हो जाता है सॉफ्टवेयर, इसीलिए काइंड चल भी जाता है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। लेकिन मोस्टली जो इसके अंदर एप्लीकेशन है आपको मिलेंगी सब Go वर्जन के अंदर, और काइंड आपको भी सारी Go वर्जन वाली जो एप्लीकेशन है, मतलब जो लाइट वर्जन वाली एप्लीकेशन है, वो यूज करनी पड़ सकती है इस फोन के अंदर। लेकिन कुछ एप्लीकेशन चल भी जाती है। Antutu चल गया, मतलब लगभग सब चली जाएगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। यस, गेम खेल सकते हो? नहीं खेल सकते हो, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हो, और आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप इस पे गेम खेलने वाले हो। सो हल्के फुल्के गेम एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो गेम्स है वो आराम से चल जाएंगे। फॉर एग्जांपल सबवे सफर मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, हल्के फुल्के नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड देन मैं आगे बात करूँ यहाँ पे गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस प्राइस पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो है इसका डिस्प्ले। और इस फोन का डिस्प्ले काइंड ऑफ मेरे को पसंद आया है टू बी ऑनेस्ट। अब ये पीक ब्राइटनेस इसका कितना है, लेकिन एज यू कैन सी हियर में इंडोर कंडीशन के अंदर भी अभी ब्राइटनेस पीक पे है, और जो डिस्प्ले है ये 6.51 इंचेस का। सो यस एक हाथ में फोन आराम से आ जाएगा, और यस काइंड यूज भी कर सकते हो। आपका हाथ जो है वो मेरा जितना बड़ा है, तो ये फोन आपके हाथ में आराम से यूज आप एक सिंगल हैंडेडली भी कर सकते हो। डिस्प्ले जो है
लैब में बता दो आपको HD है, यानी कि एग्जैक्टली 720p की है, लेकिन अगर आप YouTube में जाते हो तो थोड़ा एक्सटेंड वो कर जाता है 1080p तक। लेकिन आप 4K फुटेज यहाँ पे चलाने के बारे में सोच रहे हो सो यस, वो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। 1080 60 FPS तक मैक्सिमम जा सकते हो। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूँ तो यस, इट इज एक्चुअली प्रीटी गुड। व्यू एंगल्स इतने अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रंट साइड देखते हो अच्छे से तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं आएगी। नीचे की साइड पे अगर बेजल की बात करूँ तो बड़ा है, लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं बोलूंगा ठीक है, और ट्री ड्रॉप नॉच ही मिलेगा इस प्राइस पॉइंट पे। तो डिस्प्ले के मामले में काइंड ऑफ फोन सही है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड देन मैं बात करूँ यहाँ पे स्पीकर की पर्टिकुलरली, सो काफी टाइम बाद में मुझे ऐसा एक फोन मिला जिसका स्पीकर जो है यहाँ पे ऊपर की साइड पे दिया हो। मोस्टली आजकल आप देखो फोन ज्यादातर मतलब 99% स्पीकर नीचे होता है, इसका पर्टिकुलरली ऊपर की साइड पे है। अब आवाज कैसी है मैं आपको एक बार सुना देता हूँ, थोड़ी सी शांति हो जाएगी आपको कि आवाज कैसी आ रही है, क्रिस्पी आ रही है, क्लियर आ रही है। सो एग्जैक्टली कभी भी आपको माइक्रोफोन से मालूम नहीं पड़ने वाला, लेकिन थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा ओवरऑल। सो कंप्लीटली आवाज सामने से आ रही है यहाँ पे, और मैं इसको बंद कर दूं फिर भी स्टिल आवाज आएगी, बिकॉज वाओ, आवाज बंद नहीं कर सकता। ओके, लाउड है। मैं बोलूंगा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी सही आवाज है। टू बी ऑनेस्ट, स्पीकर इज गुड इनफ, लाउड है, क्लियर है, बेस नॉट सो गुड, बट यस काफी सही स्पीकर है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और काफी टाइम बाद में ये जो स्पीकर क्वालिटी मेरे को देखने को मिली है। लास्ट बात कर लेते हैं इस डिजाइन की, जो कि हमको सबको पसंद होती है। एक अच्छा डिजाइन चाहिए होता है फोन का, बिकॉज ओवरऑल वही दिखता है सामने। पहली चीज, फोन लाइट वेट नहीं है, यूं नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा भारी भी है, लेकिन लाइट भी नहीं है, भारी भी नहीं है। और बात कर लेता हूँ आजकल जो कि होता है 90% फोन जो है सारे के सारे इसी डिजाइन और फॉर्म फैक्टर में आते हैं, जो कि है यहाँ पे बॉक्सी। सो ये फोन भी हमारा बॉक्सी है, एज यू कैन सी हियर। और ये चीज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है, थोड़ा सा इधर स्लाइड कर्व चाहिए होता है, मगर कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। इवन दो आप कवर जो है बिल्कुल यूज करने वाले हो। और कवर से याद है, बाय द वे हमने फोन का बॉक्स नहीं खोला है, मैं आपको बता देता हूँ बॉक्स के अंदर क्या मिल जाता है। सो ये इसका डब्बा, और यहाँ पे है हमारे पास पे पूरे के पूरे 10 वॉट का चार्जर। बट द बैड पार्ट इज कि यहाँ पे हमें माइक्रो यूएसबी मिल जाता है, और आजकल इस प्राइस पॉइंट के नीचे भी अगर मैं चला जाऊँ, बहुत सारे फोनों में टाइप सी देखने के लिए मिल जाता है। So that is a one negative point I would say। चार्ज करने के लिए 10 वॉट का चार्जर है, सो ये एक और प्रॉब्लम हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली आपको चार्ज करने में इसको 2 घंटे लग सकते हैं, इवन ज्यादा भी लग सकता है कभी कभी। और अभी पर्टिकुलरली गर्मी का मौसम है, सो यस डेफिनेटली 2 घंटे से तो ज्यादा लगने वाला है। सो यस ये चीज है गाइस, और हाथ में पकड़ने में नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो यस, क्या मेरे रिव्यूज है इस फोन के बारे में ओवरऑल? यस, फोन काफी सही है, एक बार के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ ऑप्शन भी दे देता हूँ। पर्टिकुलरली अगर आप कैमरा गाय हो और कैमरा के लिए एक फोन ढूंढ रहे हो 8,000 10,000 की प्राइस सेगमेंट के अंदर, यस एक बार के लिए कंसिडर कर सकते हो। परफॉर्मेंस आई वुड से नो। और फिर बात करते हो डिस्प्ले एंड ओवरऑल स्टफ की, स्टिल अ प्रीटी गुड फोन। तो यस, एक बार के लिए आप वीवो की फोन की तरफ जाना चाहते हो तो कंसिडर करना चाहते हो, सो कर सकते हो। लेकिन मेरे पास में कुछ और ऑप्शंस भी है। Realme C33 लगभग आपको पड़ेगा 9,700 के आसपास में, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, लेकिन वर्थ इट है। बिकॉज पहली चीज उसमें यूनिसॉक टाइगर 610 है, काफी पावरफुल प्रोसेसर है एक तरीके से। और ओवरऑल में यूआई की बात करूं तो यस Realme की जो यूआई है काफी स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, यस वो आप कंसिडर कर सकते हो। देन एक फोन और है Realme का ही C55, और वो फोन हाईली रिकमेंड करता हूं मैं। यस काफी नया फोन है, अभी हाल में लॉन्च हुआ है। देन मैं बात करता हूं लास्ट Infinix Hot 12 Play, उसके अंदर भी टाइगर 610 है, वो भी काफी सही फोन है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन Realme C55 इज किलर उस प्राइस पॉइंट में, मतलब उससे बेटर फोन अभी इस टाइम पर नहीं है। यस इसकी तरफ भी जा सकते हो, थोड़ा सा पैसा और डालोगे थोड़ा बेटर फोन मिल जाएगा। तो इन तीनों में से आपको जो पसंद आए, जो कंपनी आपको अच्छी लगे, उन ले सकते हो। तो गाइस ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, इसको ध्यान में रखते हुए अपना बाइंग डिसीजन लेना, और आई होप उस बाइंग डिसीजन में मैंने कहीं आपकी हेल्प करी होगी। अभी के लिए इतना ही।